हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ की कहानी। मुनि विश्वामित्र के नाम से सभी परिचित हैं। ये कान्यकुब्ज प्रदेश के महाराजा गादी के पुत्र थे। इनके दादा श्री कुशनाभ जिस नदी के किनारे आकर बसे उसका नाम कोसी पड़ गया। तब से आज तक वह नदी कोसी कहलाती है। वृद्ध हो जाने पर राजा गादी ने धूमधाम से विश्वामित्र का राज्याभिषेक किया और अपनी प्रतिभा के कारण ये अत्यंत शक्तिशाली सम्राट हुए। सम्राट विश्वामित्र ऋषि क्यों बने, यह भी एक कहानी है। ये बड़े विद्वान और पराक्रमी थे। एक बार अपनी सेना लेकर यात्रा पर जा रहे थे कि चलते चलते मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। वशिष्ठ ने जब देखा कि महाराज विश्वामित्र आए हैं तो उठकर उनका स्वागत किया। कुछ देर आश्रम में विश्राम करने के बाद जब विश्वामित्र चलने लगे तो महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, आपके आने की बड़ी प्रसन्नता हुई है, किंतु इतनी जल्दी आश्रम से आपका जाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम एक रात तो सेना सहित आप हमारे पास रहें। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महर्षि, आपने प्रेम पूर्वक हमारा जो स्वागत किया है वही क्या कम है। आश्रम के फल फूल और स्वच्छ शीतल जल से आपने हमारा सत्कार किया। आपका प्रसाद पाकर हम धन्य हो गए हैं, इसलिए अब चलना ही उचित होगा। किंतु वशिष्ठ ने जाने की इजाजत नहीं दी और उन्हें रोक लिया। महर्षि वशिष्ठ की इच्छा को विश्वामित्र टाल न सके। बोले, हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। विश्वामित्र को आश्रम में रोक लेने के बाद गुरु वशिष्ठ ने आश्रम की कामधेनु को बुलाया और उससे बोले कि मैंने सम्राट को सेना सहित आश्रम का मेहमान बना रखा है। तुम सबकी इच्छा पूर्ण करती हो, इसलिए जिसको जो भोजन पसंद हो वह तुम उसे दे देना। मेहमानों की अच्छी खातिरदारी हो, उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस ना होने पाए। कामधेनु ने वही किया। राजा रानी, सैनिकों तथा मंत्रियों को उनकी इच्छा के अनुकूल भोजन दिया गया। सब प्रकार से संतुष्ट होकर वे लोग महर्षि वशिष्ठ की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन विदा का समय आया। चलते समय विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, ऋषिवर, हमारी इच्छा है कि यह कामधेनु आप हमें दे दें। बदले में हम आपके आश्रम को 1,00,000 गौएं दे देंगे। वशिष्ठ को विश्वामित्र की यह मांग अच्छी न लगी। बोले, राजन, इस कामधेनु से हमारे आश्रम का काम चलता है। इसी के द्वारा ऋषि मुनियों की सेवा की जाती है। आश्रम में पूजा पाठ, तप, यज्ञ आदि जो भी होता है वैसी कामधेनु की कृपा से पूर्ण होता है। इसलिए बदले में आप करोड़ों गौएं भी दे दें तो भी कामधेनु को मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने फिर कहा, महर्षि, मैं तुम्हें हीरे मोती से लदे हुए हाथी तथा सफ़ेद घोड़ों से जुते अनेक सुवर्ण रथ दे सकता हूँ। इसके अलावा भी जितना धन तुम्हें चाहिए वह लो, किंतु यह कामधेनु मुझे दो। राजा ने राजहट पकड़ा। वशिष्ठ ने इनकार किया तो विश्वामित्र ने सैनिकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले लिया जाए। सैनिक बलपूर्वक कामधेनु को खींचने लगे तो वशिष्ठ को क्रोध आ गया और सेना के साथ उनका संहार हो गया। आश्रम में अशांति फैली तो जंगल में रहने वाले अनेक जनजातियां वहां आकर वशिष्ठ की ओर से लड़ने लगी। विश्वामित्र की सेना हार गई। उनके मित्र तथा अन्य बहुत से लोग मारे गए। अंत में परास्त होकर विश्वामित्र हिमालय में पहुंचे और भगवान शंकर से सहायता मांगी। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार के शस्त्र विश्वामित्र को दिए। शस्त्र मिल जाने के बाद विश्वामित्र ने फिर से सेना इकट्ठी की और वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर द्वारा दिए गए शस्त्रों का प्रयोग करने पर वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड छोड़ दिया। ब्रह्मदंड के छूटते ही भगदड़ मच गई। चारों तरफ आग फैलने लगी। विश्वामित्र फिर हार गए। एक ऋषि द्वारा अपनी हार होने के कारण विश्वामित्र को अपना अपमान महसूस होने लगा। वे रानी को साथ लेकर जंगलों की ओर चले गए और दोनों पति पत्नी वहां तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। तब ब्रह्म ऋषि को स्वर्ग में देवताओं के साथ आदर मिलता था, किंतु राजऋषि होने के कारण विश्वामित्र को यह अधिकार नहीं मिला। उन्होंने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। साथ ही महर्षि वशिष्ठ से उनका विरोध बना रहा। वशिष्ठ जानते थे कि वे अत्यंत पराक्रमी हैं और तप के कारण उनके पास कई शक्तियां आ गई हैं। इस बात को सारे ऋषि मुनि जानते थे कि वे ज्ञान और विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वह स्वयं ब्रह्मा के मुकाबले आकर मनुष्य की रचना करने लगे। तब ब्रह्मा ने उन्हें नियमों का उल्लंघन करने से रोका था। विश्वामित्र ने बहुत कुछ किया, किंतु बड़े बड़े काम करने के बावजूद कोई उन्हें ब्रह्म ऋषि कहने को तैयार न हुआ। सबका यही कहना था कि यदि वशिष्ठ आपको ब्रह्म ऋषि मान ले तो हम भी आपको ब्रह्म ऋषि कहने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन वशिष्ठ के नाम से ही विश्वामित्र को चिढ़ थी, इसलिए वे हर काम में वशिष्ठ का विरोध करते रहे। विरोध की प्रबल भावना के कारण वह दूसरों के हित अहित की बात भी भूल जाते थे। उन्हीं के हट के कारण राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु बनकर रह जाना पड़ा। राजा सत्यव्रत भी विश्वामित्र की तरह हठी था। बच्चों को राज्य सौंप देने के बाद वह जंगल में तप करने निकल पड़ा। कुछ ही समय के अंदर वह मातंग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब राजर्षि मातंग की इच्छा स्वर्ग जाने की हुई। उसने सारे ऋषि मुनियों की सभा बुलाई और उनसे पूछा कि तुम लोगों के पास ऐसा कोई उपाय है
कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जा सकूं। सबने इनकार कर दिया कि हमारे पास इस तरह की कोई युक्ति नहीं है, किंतु महर्षि वशिष्ठ ऐसी युक्ति बता सकते हैं। अब यह महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा और अपनी इच्छा उन्हें बताई। वशिष्ठ बोले, उपाय तो है, लेकिन हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही वशिष्ठ ने उन्हें डांट दिया कि भविष्य में ऐसी उद्दंडता ना करें। मातंग को इस बात का ज्ञान था कि विश्वामित्र भी वशिष्ठ से कुछ कम नहीं है। वह भी अत्यंत तेजस्वी और तपोबल रखने वाला ऋषि है। वह अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। विश्वामित्र के पास जाकर उसने वशिष्ठ की खूब निंदा की तो विश्वामित्र बोले कि जो काम वह नहीं कर सकता वह मैं कर दिखाऊंगा। उसने मातंग ऋषि को यज्ञ और वेद मंत्रों द्वारा स्वर्ग भेजने की तैयारी कर ली। यज्ञ होने लगा। मंत्रों द्वारा हवन कुंड में स्वाहा करते ही राजर्षि मातंग ऊपर उठने लगे और विश्वामित्र के मंत्रों की शक्ति से उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। स्वर्ग के रक्षक द्वारपालों को जब मालूम हुआ कि उनके प्रदेश में कोई आ रहा है तो पूछताछ शुरू कर दी। राजर्षि मातंग ने बताया कि मुनि विश्वामित्र ने उन्हें यहाँ भेजा है। द्वारपाल बोले, हम नहीं जानते विश्वामित्र को कि वह कौन है। कहकर उन्होंने मातंग को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जब मातंग जोर जोर से चिल्लाने लगे, विश्वामित्र को पुकारा, बचाओ महर्षि, इन लोगों ने मुझे नीचे धकेल दिया है। सुना तो विश्वामित्र ने फिर मंत्र पढ़कर स्वाहा किया, अग्नि में आहुति डाली और बोले, वहीं रुक जाओ। मातंग बीच में ही रुक गए। विश्वामित्र अपनी हट के पक्के थे, ज्ञान विज्ञान भी खूब जानते थे। बोले, कोई बात नहीं है राजर्षि मातंग, मैं तुम्हारे लिए वहीं पर एक नए स्वर्ग की रचना कर देता हूँ, तुम वहीं रहो। तब से मातंग ऋषि त्रिशंकु कहलाने लगे। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा तो हुए, पर अपने तप और तेज के कारण जब गायत्री मंत्र का उनके हृदय में उदय हुआ तभी उन्हें ब्रह्म ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ। इसकी भी एक कहानी है। वशिष्ठ भी जानते थे कि ब्रह्म ऋषि होने की योग्यता विश्वामित्र के अंदर आ गई है, लेकिन अभिमान रहने के कारण उन्होंने विश्वामित्र को मान्यता नहीं दी। जब तक वशिष्ठ के द्वारा मान्यता नहीं मिलती कोई उन्हें ब्रह्म ऋषि कहने को तैयार नहीं था। अब विश्वामित्र ने सोचा, वशिष्ठ तो मानेगा नहीं, इसलिए कुल सहित इसका अंत कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी और अंत में वशिष्ठ को मारने के लिए चल पड़े। इधर बद्रिकाश्रम में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वशिष्ठ जी बैठे हैं। बातें हो रही हैं। आसमान में पूर्णमासी का चांद छिटका है। पीछे एक बड़ा पत्थर उठाए विश्वामित्र खड़े हैं। मारना ही चाहते हैं कि उनकी बातचीत कानों में पड़ती है। अरुंधति कहती है कि हे नाथ, चांद की यह रोशनी कितनी उजली और आनंद देने वाली है। तो वशिष्ठ कहते हैं, अरुंधति, यह चांद की रोशनी बिल्कुल बेकार है। विश्वामित्र के तेज के सामने न चांद टिक सकता है न सूरज। उनके तप का तेज आज तीनों लोकों में छा रहा है। विश्वामित्र ने जब सुना तो सोचने लगे कि अरे अरे, जिसको मैं मारना चाहता था और जिसके 100 पुत्रों की मैंने हत्या कर दी है वही मेरा इतना प्रशंसक है। उन्होंने पत्थर फेंक दिया और वशिष्ठ के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। वशिष्ठ कहते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि, कैसे आना हुआ। विश्वामित्र को जोर से रोना आ गया। बोले, गुरुदेव, आपके मुख से यही शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा था। आप अब तक मेरे लिए राजर्षि कहा करते थे, आपने पहले ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। वशिष्ठ बोले, विश्वामित्र, अब तक तुम्हारे अंदर अभिमान था, अहंकार था, आज तुम्हारा अहंकार छूट गया, इसलिए आज से तुम ब्रह्म ऋषि हुए। इसके बाद सारे ऋषियों ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि होने की मान्यता दे दी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।